हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रतिगिरा। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक, सबसे पहले तो हम लेते हैं ये प्यारा सा टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, एंड करते हैं इसको स्प्रेड। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है ये। ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन आपके लिए कुछ फीलिंग्स तो मन में रख रहा है। ठीक है, बस उसको ये कहना है आप कि ये पर्सन ना अपनी जो दिल की फीलिंग्स है वो कभी कभी डायरेक्टली कह नहीं पाता। ठीक है, उसके अंदाज कई बार अनोखे होते हैं। ओके, तो एकदम से चुप हो जाना या एकदम से मैसेजेस की बाढ़ लाना, ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, और ऐसे में इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। ये एकदम से गुस्सा हो सकते हैं, फिर एकदम से प्यार जता सकते हैं। ठीक है, फिर कह सकते कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं होऊंगा और फिर गुस्सा करेंगे। तो ऐसी उनकी बातचीत आपको कहीं ना कहीं लग सकती है। ठीक है, इन शॉर्ट देखो ये पर्सन का जो टेम्परामेंट है वो आपको समझ नहीं आ रहा शायद से, या फिर आप इसको एकदम से पहचान नहीं सकते कि भाई ये पर्सन कब शांत होता है, कब गुस्सा करता है, फिर क्या कहना चाहता है। ठीक है, ऐसे में आपको बस इतना कहना चाहता है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप मेरी इस हरकत को भी समझोगे। ठीक है, एक्सेप्ट करना ना करना ये फाइनली आपकी कोशिश है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम इनकी कोशिश को एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना पैतरा तो अपना ही सकते हैं। ठीक है, देखो इनकी तरफ से ना जो चीजें सामने आ रही हैं कि कई बार ये पर्सन अपने आप को भी इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन शायद इस पर्सन को लगता है कि ये एकदम से किसी चीज से भाग सकता है या फिर एकदम से अपना किसी चीज के लिए मन बना सकता है, कभी भी कोई भी प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, और ऐसे में कई बार क्या होता है कि ये खुद को ही एक तरह का आउटसाइडर समझता है। तो अगर आप इससे कुछ जानकारी जानना चाहते हैं कि तुम असल में हो कौन, तो ये आपको भी शायद सही तरीके से जानकारी ना दे पाए। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मान लो आप एक अजनबी हो इसके सामने, और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ये पर्सन की जो फीलिंग है वो कहीं दूर नहीं जाती, तो ये फीलिंग सिर्फ आपको नहीं बल्कि इनको खुद को भी है और बहुत से लोगों के भी है। ठीक है, लेकिन हाँ ये पर्सन प्यार जरूर करता है, और सेकेंडली ये हर व्यक्ति को ऐसी फीलिंग्स देता है। ठीक है, तो आउटसाइडर फील होना ये कोई बुरी बात नहीं है, या फिर इसका मतलब रिश्ता खत्म होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आ, हम्म, देखो ये बस एक सिंपल चीज आपको कह रहे हैं कि आप परिस्थिति को अपनाओ और समझो। ठीक है, इस पर्सन में जो भी बदलाव या चेंजेस हो रहे हैं वो शायद इस व्यक्ति के खुद की वजह से हो रहे हैं, या फिर व्यक्ति खुद चाहता है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य आता है कि आप बस इसको एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, कि ये क्या है, कैसा है, ये क्या मतलब आपके सामने अपना कौन सा रूप लाता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि एकदम से ये पर्सन अपना जो माइंड है वो बदल देता है, सडनली उसके मन में चेंजेस हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको वो जैसा है वैसा स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप अपना मन ओपन अप रखते हो कि ठीक है भाई इस पर्सन ने मान लो मुझे कुछ भला बुरा कहा और अब खुद ही आके मेरे गले लग रहा है, तो मतलब ऐसे में आप इस पर्सन का अंदाजा दे नहीं सकते कि ये पर्सन कब क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही बात कह रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट मी। ठीक है, एंड आप बस मैं जैसा हूं वैसे अपनाओ। ठीक है, तो चाहे ये पर्सन कोई गलती करे, चाहे ये पर्सन कई बार शोर शराबा करे, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे ही ये गुजारिश करना चाहता है। ठीक है, देखो इनका ये कहना है कि आप इसको एज अ फुल पैकेज स्वीकारो। ठीक है, शायद बहुत से लोगों को ये दिक्कतें आती है और इसलिए इस पर्सन के शायद बहुत कम दोस्त हो सकते हैं जो कि इसको समझते हैं। हाँ ये है कि शायद वो अपने दोस्तों के सामने एक अपना एक अलग एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जैसा पर्सन है वैसे इसको एक्सेप्ट करने वाले बहुत ही गिने चुने लोग हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आप इस व्यक्ति के जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको अपने सारे रंग यूं दिखा रहा है कि देखो भाई ये है
असलियत, क्या तुम फिर भी मेरा स्वीकार कर सकते हो? ठीक है, देखो इसके बैकग्राउंड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका फैमिली बैकग्राउंड जो है, या फिर अमीर है, बहुत ही रिच है, ठीक है, या फिर मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस कह रहा है कि भाई अगर मुझ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर मुझ में अगर ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, तो आप इस तरीके से मेरी तरफ देख सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शायद रोमांटिक्स में ये पर्सन एकदम से बदल जाता है। ठीक है, जब ये गुस्सा होता है तो इसका स्वभाव बदल जाता है। ठीक है, जब ये शांत होता है तो इसका स्वभाव बदल जाता है। मतलब कई बार आप इस पर्सन को पहचान नहीं सकते कि ये पर्सन एकदम से शांत कैसे हो गया, फिर ये वही पर्सन गुस्सा कैसे कर रहा है। मतलब इतना तीव्र गुस्सा और इतनी ज्यादा शांति, मतलब ऐसी चीजें हैं कि जो शायद आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी ये पर्सन अपने आप में ये चीजें ला रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इस पर्सन को जज करना काफी मुश्किल बन जाता है। ठीक है, ये बस आपको एक चीज बता रहे हैं कि देखो, आपको इस व्यक्ति को जज नहीं करना है, लेकिन एक बात को समझना है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में बहुत सारे बदलाव लेके आता है। ठीक है, तो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, हम इसको यूं ही जज नहीं कर सकते। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि भाई आपको इस व्यक्ति को वो जैसा है वैसे देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या ये व्यक्ति आपको एक सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या ये व्यक्ति आपको भी बदलाव के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप इसके बारे में कह सकते हो। अगर ये सिर्फ अपनी बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है और दूसरे को कोई भी तकलीफ नहीं दे रहा है, या फिर दूसरे कोई गाइडलाइंस नहीं दे रहा है कि भाई तुम भी मेरे साथ बदलो, तो आप इस चीज को भली भांति एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ, अगर ये अपने साथ आपको ही बदलना चाहता है तो यहाँ पे ये उनकी जिद हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं कि भाई ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा जिद्दी या अकड़ू लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है, देखो सिंपल ये पर्सन कह रहा है कि आप अगर मुझे स्वीकारते हो जैसा कि मैं हूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड मेरे इस पर्सन को अपने आप में चेंजेस करना किसी दूसरे कारण ये शायद पसंद नहीं है। ठीक है, आपने शायद भले ही इनके कारण अपने आप में चेंजेस किए हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो शायद दूसरों के कारण अपने आप में चेंजेस नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप इसको वो जैसा है वैसा स्वीकारते हो तो इसको बहुत खुशी होगी। ठीक है, हालांकि शायद इसके स्वभाव से मिलजुल के रहना ये आपके लिए भी शायद थोड़ा सा कठिन जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ही अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा। देखो हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है, और यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो मैं ऐसी बहुत सी बातें आपके सामने रख सकता हूँ, ठीक है, कि जिसमें आप मुझे पहचान नहीं सकते। ठीक है, मतलब शायद ये पर्सन है बहुत होशियार, ठीक है, लेकिन शायद इसको देख के लगता नहीं कि ये इतनी इजीली ये काम कर सकते हैं। मतलब मुश्किल से मुश्किल काम भी ये पर्सन बहुत ही आसानी से इजीली कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा कोई हुनर इसके पास हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल होता है। फिर भी अगर आप इनकी बातों के ऊपर यकीन करते हो और खुद अगर इनका करिश्मा देखते हो तो फिर सोने पे सुहागा, है ना। नेक्स्ट समय जो कार्ड मिला, देखो ये बस सिंपल कह रहा है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे प्रेजेंट का हिस्सा बनना है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन के व्यक्तित्व को चलते, मतलब ये पर्सन जैसे पेश आता है लोगों के साथ, ठीक है, जिस तरीके से किससे कहानियां वो बोलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो अनुमान इनसे दूर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर फिर भी इनका साथ देने को रेडी हो, ये पर्सन जैसा आप इसको स्वीकार करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर आप मान लो इनके कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा हम सिंपली कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है जो कि है फॉर्चून की से, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये मिला है पहला कार्ड, ठीक है, ये एक सेकंड और एक और कार्ड चुनते हैं। ठीक है, 3 कार्ड हमें मिले। देखो 3 कार्ड जो है वो क्या है देखते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई मुझसे बात करना जारी रखो, किसी भी कारण से आप मुझसे दूर मत जाओ एंड मुझसे कम्युनिकेशन बंद मत करो। भले ही आपको गुस्सा आ जाए, आपको लगे कि भाई ये पर्सन क्या बिहेव कर रहा है, क्या मुझे इससे बात आगे करनी भी है नहीं है, आपको बस सिंपल इतना याद रखना है कि ये पर्सन आपके साथ ही जिंदगी में बातचीत आगे बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं में भी इनको लग रहा है कि आप उनका वीक पॉइंट हो। ठीक है, अगर आप सिंपली इनको अपने जिंदगी में झांकने देते हो, या फिर आप सिंपली अगर इस पर्सन का हाथ थामते हो, तो ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। ठीक है, इसको कोई चाहिए जो इसके साथ हाथ में मशाल लेके आगे बढ़े।
मतलब इसको थोड़ा सा मार्गदर्शन करें और फिर ये पर्सन जो है वो अपना कमाल दिखाए। ठीक है, देखो इसके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि भाई आप अगर कहते हो कि हाँ आई ट्रस्ट यू, तो इस बात को लेके आगे बढ़, किसी भी तरीके से फिर पीछे नहीं घूमना। अगर आप ऐसा करते हो तो इस पर्सन के लिए काफी बड़ी बात होगी। और सिंपल ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो ये आपका इंट्यूशन है, ठीक है, अगर आप मेरे साथ मेरे इंट्यूशन का हिस्सा बनते हो और मेरा साथ देते हो तो सच में हम वो सब हासिल करेंगे जो कि हमारे लिए सपने जैसा हो। ठीक है, तो एक तरीके से आपको चॉइस दे रहे हो, कह रहे हैं कि भाई आपको बस मेरा साथ देना है और फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सो या बी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।